हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 66 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 11 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम वर्क एंड एनर्जी टॉपिक जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया, आज हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज एनर्जी एंड वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? तो जिज्ञासा दीदी, एनर्जी क्या है और हमें ये कहाँ से मिलती है? सो ज्ञान, वी नो दैट द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा जो जिज्ञासा बताती है कि ज्ञान, हम जानते हैं कि जो सन है वो क्या है, दैट इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस, यानी जो उसकी रेज हैं उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। We can also get energy from the nuclei of atoms, the interior of the earth and the tides। हम एनर्जी और कहाँ कहाँ से मिलती है हमें? जो न्यूक्लियाई होते हैं एटम्स के, उनसे हम एनर्जी गेन कर सकते हैं। अर्थ के इंटीरियर से हमें एनर्जी मिलती है। उसके अलावा टाइड्स जो होती हैं उनसे भी हमें टाइडल एनर्जी मिलती है। बट इन साइंस वी गिव एनर्जी अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। लेकिन साइंस में हमें जो एनर्जी की एक, आप कह सकते हो, डेफिनेट और प्रिसाइज यानी एक सटीक मीनिंग जो है वो देना होता है। ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट। तो बेटा क्या बताया गया है? एक फास्ट मूविंग बॉल है जो विकेट्स है उनसे टकराती हैं, देन द विकेट इज थ्रोन अवे, और विकेट्स जो है वो दूर जो है वो फेंक दी जाती हैं। क्यों? ठीक है। ए रेज्ड हैमर व्हेन फॉल ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड इट ड्राइव द नेल इनटू द वॉल। वाई? तो जब एक, जो बेटा हमारे पास अगर हैमर है और इस तरह से नेल है, हम उसको वुड के अंदर रख के ऐसे ऊपर से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा, वो जो है वुड के अंदर चली जाएगी या वॉल के अंदर चली जाती है। वाई? इसका क्या रीजन है? नेक्स्ट देखिए, व्हेन द वुलन इज फिल्ड विद एयर, when a balloon is filled with air and we press it we find a change in its shape। why? बेटा जब जो बैलून है उसको हम एयर से फिल करते हैं और उसको प्रेस करते हैं लाइक दैट, तो क्या होता है, देयर विल बी अ चेंज इन द शेप। वाई? तो इन सब का रीजन क्या है? हमने यहाँ बॉल के बारे में देखा, बॉल ने जो है क्या किया है, बॉल ने भी यहाँ पे वर्क किया है, हैमर ने वर्क किया है, और इस तरह से जब हम जो बैलून है उसको प्रेस कर रहे हैं तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है एक वर्क हो रहा है। अब देखिए, इन ऑल ऑफ द अबाउट द ऑब्जेक्ट्स थ्रू डिफरेंट मीन्स अक्वायर द कैपेबिलिटी टू वर्क। तो जो भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये इन सब के ऊपर क्या हो रहा है, इन सब के ऊपर वर्क हो रहा है। सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोसेस एनर्जी। और जो भी ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पे बॉल ने वर्क किया इसको हिट करने का, हैमर ने वर्क किया है, हमारे जो हैंड्स हैं उसने वर्क किया है। सो ये वर्क हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। यानी जहाँ पे वर्क की बात करेंगे वहाँ पे किस की बात करेंगे, वहाँ पे हम एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बिना एनर्जी के वर्क जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो कोई भी अगर काम होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो वर्क करने के लिए कैपेबल है तो इट मीन्स कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉस एनर्जी, और जो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा वो क्या करेगा, वो जो है एनर्जी का लॉस करेगा। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन एनर्जी, और जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो एनर्जी गेन करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखिए अपने हैंड से क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हमारी क्या है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो बैलून है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी उसकी गेन हो रही है, उसके अंदर एनर्जी गेन होगी। तो जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जैसे बॉल है, बॉल से एनर्जी लॉस होगा और जो विकेट्स हैं उसमें एनर्जी गेन होगी। ठीक है, तो इन साइंस एनर्जी इज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा साइंस में एनर्जी क्या है, एनर्जी एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क ऑन और टू हीट द ऑब्जेक्ट। सो ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफर की जाती है जिससे कि काम किया जा सके। ठीक है, यानी ये जो एनर्जी है ये क्या है, ये एनर्जी वर्क करने के लिए कैपेबल बनाती है, या सब्सटेंस को हीट कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट अप कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एनर्जी है। सो अब हम क्या कह सकते हैं अगर हम एनर्जी को डिफाइन करें? सो एनर्जी इज डिफाइंड एज
द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। यानी एनर्जी क्या है बच्चों? एनर्जी ये एबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की एबिलिटी, दैट इज नोन एज द एनर्जी। ओके, सो द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। नाउ एनी ऑब्जेक्ट दैट पॉसेस एनर्जी कैन डू वर्क। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी है तो वो ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है। द एनर्जी possessed by an object is measured in terms of its capacity of doing work. So energy possessed by an object, ठीक है, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है बेटा उसके अंदर अगर एनर्जी है तो इट मीन्स क्या है? इट मीन्स कि वो वर्क कर सकता है। ठीक, सो SI यूनिट इज देयरफॉर फॉर द एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। यानी अब जो SI यूनिट है एनर्जी की वो सेम वही होगी जो वर्क की यूनिट होती है, एंड दैट इज द जूल और न्यूटन मीटर और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है? दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि बेटा देखिए अगर एनर्जी है तो ही क्या होगा? वर्क होगा। ओके, सो SI unit of energy is equal to the unit of work, that is the joule. Now 1 joule energy is the energy required to do 1 joule of work. यानी 1 जूल जो एनर्जी है वो कितना वर्क करेगा? वो एनर्जी 1 जूल ही क्या करेगी? वर्क करेगी। 1 जूल एनर्जी 1 जूल वर्क जो है उससे होगा। एंड sometime we use a larger unit of energy called kilojoule is used. So sometime हम larger unit भी use करते हैं, that is known as kilojoule. क्या है बेटा वो? kilojoule। ठीक है, and 1 kilojoule is equal to 1 kilojoule किसके इक्वल होगा? that will be equal to the 1000 joule. okay, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बताया गया है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? लाइक सोलर एनर्जी बेटा, सन से जो एनर्जी मिलती है दैट इज द सोलर एनर्जी। लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ये क्या है? ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब क्या है? दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम क्या है? उसका सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। उसके सम को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है? डिफाइन एनर्जी ऑल्सो राइट इट्स SI यूनिट। तो एनर्जी की डेफिनेशन बेटा हमने अभी की है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। ठीक है, वर्क करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एनर्जी कहते हैं। इसकी यूनिट्स क्या होंगी? सो SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ द वर्क, दैट इज जूल। आप डायरेक्ट जूल भी लिख सकते हो या आप कंप्लीट ये लाइन भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, दोनों आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये वाला और यहाँ से ये वाला, इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसके SI यूनिट जूल भी लिख सकते हो। अब बेटा नेक्स्ट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ से आप आंसर लिख दीजिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्रेस 14.5 किलो जूल एनर्जी इन जूल। तो बेटा 14.5 किलो जूल आपको दिया गया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? जूल में कन्वर्ट करना है। सो हमें पता है ना 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है? 1000 जूल के इक्वल होता है। सो 14.5 को हमें कन्वर्ट करना है। सो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 आ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 14500। 14,500 जूल इसका क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने जो किलो जूल है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? जूल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी क्या होती है? तो आइए बेटा इसका आंसर लिखते हैं। यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, सोलर एनर्जी इज दैट एनर्जी विच वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम द सन। जो एनर्जी हम डायरेक्टली सन से जो है हमें मिलती है, दैट एनर्जी इज द सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी। तो बेटा जो विंड एनर्जी है उसके लिए विंड मिल लगाए जाते हैं जहां पर बहुत तेज जो है विंड चलती है, ठीक है, वहीं पर ये एप्लीकेबल है। इस टाइप की एनर्जी को हम जो है स्टोर कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे फिर हमने जो मैकेनिकल वर्क हैं वो हम करते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर लिखते हैं। सो ये आप आंसर लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। तो विंड एनर्जी को विंड मिल की हेल्प से ही कन्वर्ट किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ विंड मिल द विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बाय विच वी कैन डू आवर डेली वर्क लाइक पंपिंग, ग्राइंडिंग एटसेट्रा। तो ये सारे जो है उससे किए जा सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन होगी। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट फॉर क्लास 9th एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।